बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम। जब मदीना में इत्तला पहुंची कि अबू सुफियान जो है वो अपना काफिला बचा के ले गए हैं, ले गया है, और बाकी जो मुसलमान हैं अब कुफारे मक्का के लश्कर के साथ जंग करेंगे। तो मदीना में बैठे हुए जो मुनाफिक थे और वो मुसलमान जो सॉरी मुसलमान नहीं, वो मुनाफिकों की ही दूसरी सिफ्त है, वो मुनाफिक जिनके दिलों में शक की बीमारी थी। तो उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, गर्र हाउलाई दीनुहुम, इनके दीन ने, इनके मजहब ने इनको धोखे में डाल दिया है। यानी ये नाउज़ु बिल्लाह, ये एक अक्लमंदाना फैसला नहीं है कि इतने बड़े लश्कर के साथ चंद लोग, वो भी जो खाली हाथ हैं, वो जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये इनका कोई अच्छी बात नहीं, अच्छा फैसला नहीं है। तो इतना ज्यादा भरोसा भी अच्छा नहीं होता, इतना तवक्कुल भी अच्छा नहीं होता। इस तरह की बातें शुरू कर दी। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फइन्नल्लाह अजीजुन हकीम। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जो अल्लाह ताला पर इससे भी ज्यादा भरोसा कर लेगा तो अल्लाह ताला जबरदस्त गलबे वाला और हिकमत वाला है। यानी जैसे बदर के अंदर ईमान वालों ने अल्लाह ताला पे भरोसा करके काफिर से जंग लड़ी, तो अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी उनको फतह और नुसरत अता फरमाई। तो इस टाइप का भरोसा जो भी करेगा अल्लाह ताला पर, जब भी करेगा, तो अल्लाह ताला जबरदस्त गलबे वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला उसको मायूस नहीं फरमाएगा, क्योंकि हर जगह पे आखिरकार जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला की हुक्म से हो रहा है और उसकी तदबीर से हो रहा है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। फिर फरमाया कि काश के तू उस वक्त देखे जब फरिश्ते इन काफिरों को मार रहे होंगे। यानी मैदाने बदर के अंदर जो काफिर मुकाबला करने के लिए आए हैं, उनको जब फरिश्ते मार रहे होंगे उनके चेहरों पर और उनकी पुष्ट, तो फरिश्ते जो है उनको साथ साथ कहेंगे, ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, ये तो अभी हमारा मारना है, हमारे मारने का तुम मजा चखो, आगे जाके तुमने जलाने वाला अजाब भी चखना है। यानी फरिश्ते जो हैं साथ साथ उनको जहन्नम की, दोज़ख की बशारत भी सुना रहे होंगे। तो ये एक लिहाज से काफिरों के अंजाम की तरफ भी इशारा है कि अनकरीब ये काफिर जो है ये कत्ल कर दिए जाएंगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। और फरिश्ते साथ साथ ये भी कहेंगे कि ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है, वो अमाल जो तुमने आगे भेजे, अपने हाथों से कमाए हुए अमाल। यानी मुसलमानों को सताया, नबी को सताया, इतना जुल्म सितम किया कि उनको मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया, और दीन हक की और अल्लाह ताला के दीन की मुखालफत की। तो इस वजह से आज तुम्हें ये सजा मिल रही है। कदअबी आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुफारे मक्का का हाल भी आले फिरौन वाला ही है। यानी फिरौन के मानने वालों का जैसा हाल था वैसे ही है ये भी, इनके हालात भी। इनके हालात कैसे हैं? कफरू भी आयाति तिल्लाहि फअखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम। उन्होंने भी अल्लाह ताला की आयात और मोजज़ात को झुठलाया, और इन काफिरों ने भी अल्लाह ताला के अहकामात, आयात और मोजज़ात को झुठलाया, तो उनको भी अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की सजा दी, और इन मक्का वालों को भी अल्लाह ताला ने गुनाहों की सजा दी। इन्नल्लाह कविय्युन शदीदुल इक़ाब, क्योंकि अल्लाह ताला जोर आवर है और सख्त सजा देने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा। ये आयत बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिला जुर्म सजा ना देना इसलिए है कि अल्लाह ताला का कानून है कि अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर कोई इनाम फरमाते हैं तो उस इनाम को वापस छीनते नहीं हैं, वापस नहीं लेते। किसी भी किस्म की कोई नेमत हो, कब तक नहीं लेते? हत्ता युगैशिरू मा बि अनफुसिहिम, उस वक्त तक नहीं लेते जब तक इंसान खुद नहीं बदल जाते, जब तक इंसान खुद बिगड़ नहीं जाते।
तो उस वक्त तक अल्लाह ताला इंसान के ऊपर वो नेमत फरमाए रखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम फौरन बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। जब तक हमें नेमत नहीं मिली होती हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जो ही हमें नेमतें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो हम बिगड़ने लगते हैं और हमारे अंदर तकब्बुर और इस तरह की बुराइयां आने लगती हैं। और हकारत और लोगों के लिए, वो लोग जिनके पास वो नेमतें नहीं होती उनको हम हकीर समझने लगते हैं। और जिनके पास जो हमें मिलना शुरू हो जाती है उनके ऊपर हम तकब्बुर करने लग जाते हैं, या फिर हम उन नेमतों की नाकदरी करने लग जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने रिज्क दिया है उसको जाया करने लग जाते हैं, उसको सही जगहों पे इस्तेमाल नहीं करते। अगर रिस्क ज्यादा दिया है तो ज्यादा खाने बना के आधे खाने फेंक के आधे खा के इस तरह का हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है। और अपने आसपास जो कमजोर लोग होते हैं उनके ऊपर, उनके साथ ज्यादती, उनके साथ सख्त कलामी, उनके साथ उनका हक मारना, ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला वो नेमत वापस छीन लेते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह फरमाते हैं, लम यकु मुगय्यिरन नेमतन अनअमाहा। अल्लाह ताला किसी नेमत को तब्दील नहीं करता जो नेमत उसने किसी को दे दी है। और आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा जो लोग नेमतों के बाद भी बिगड़ते नहीं हैं, तकब्बुर नहीं करते, खुद पसंदी उनमें नहीं आती, उनकी जो नेमतें होती हैं उनको जवाल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, इंसान कहते कि इनको कुछ नहीं होता, इनको हमें बहुत जल्दी नजर लग जाती है, हमारा बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है, फलां को तो कुछ नहीं होता, वो तो नस्ल दर नस्ल अच्छे चल रहे हैं। इसमें उनका एक ये अमल शामिल होता है कि वो बिगड़ते नहीं हैं, अपने नेमत के मिलने के ऊपर मुतकब्बिर नहीं हो जाते, लोगों को हकीर नहीं समझने लगते। और हमारे अंदर क्या होता है, हमारे कलाम में तकब्बुर आ जाता है, गुफ्तगू के अंदाज बदल जाते हैं, लोगों को देखने के अंदाज बदल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ मिलता जाए तो हम आपे से बाहर हो जाते और फिर अल्लाह ताला भी फौरन वो नेमत हमसे छीन लेते। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि हमारी नेमतों में दवाम हो तो वो अल्लाह के बंदों के साथ उसी तरह पेश आए जिस तरह वो अपने कमजोर हालात में रहता था। कमजोर हालात में जिस तरह से वो दूसरों के साथ पेश आता था वैसे ही वो अपने अच्छे हालात में भी लोगों के साथ पेश आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी